वेलकम टू द मैथ्स मीडिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद या पॉलिनोमियल्स को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। आज हम जानेंगे कि उसको घटाते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है, फिर मैं इसको थोड़ा रेज करूँ। ठीक है, इसको घटाते कैसे हैं। बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर है, 3x प्लस 5 है। मैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें दिया नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, या फिर एक को माइनस लिख देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस है। उसको घटाएंगे कैसे। घटाने का देखो बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको कौन सा इजी पड़े। मैं अब बेसिक से सिखा रहा हूँ तो आपको बेसिक का बताऊंगा, बेसिक से कैसे घटाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ घटाने के लिए, अगर बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल्स को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ 2x² माइनस 3x प्लस 5 पहला। दूसरा है x² माइनस 2x माइनस 5, या 5 ना लेके इसको -4 लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, घटाना है। अब देखिए दो तरीका होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं 19 माइनस का 10, तो इस स्टेप से इसमें 0 घटाते हैं तो 9, इसमें 0 घटाते हैं, तो इस तरीके से भी घटाते हैं। तो हम लोग अगर इस तरीके से भी घटाएंगे तो भी उत्तर आएगा। ठीक है, अगर आपको मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ तो इजी वे में समझाता हूँ। पहले अलग अलग करके कैसे घटाते हैं वो जानेंगे। अब जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 ब्रैकेट माइनस माइनस, इसको घटाना है तो x² माइनस 2x माइनस 4, इसको हम लोग क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि साइन रूल क्या होता है। ठीक है, साइन रूल में क्या होता है, प्लस का गुणा अगर प्लस के साथ होता है तो प्लस होता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो प्लस होता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो भी माइनस होता है। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रूल है, तो इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन करना है। अब इसका ब्रैकेट इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 का किसी भी साथ मल्टीप्लाई करो सेम आता है। तो 2x² 3x माइनस प्लस 5 माइनस, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब x² है तो x², अब माइनस का माइनस का क्या होगा, देखो ये माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 2x। अब ये माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब देखो सेम घात, जो सेम घातांक है, सेम घात है, मतलब घात 2 है या 1 है या 3 है ना, उसको अलग अलग करके रखते हैं। अलग अलग करके मतलब दोनों सेम घात वाले को एक जगह और नंबर्स को एक जगह। ठीक है, जैसे 2x² है, अब एक्स के स्क्वायर वाला भाग और कौन सा है, ये है जो कि माइनस में है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स की घात एक वाला कौन सा है, -3x। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 2x है। अब ये क्या बचा, नंबर्स 5 प्लस 4। देखिए नंबर जुड़ जाते हैं, a प्लस बी, ए प्लस बी की बात करें तो दोनों क्या है, ठीक है दोनों अच्छा है। मतलब नंबर से अगर 4 + 4 जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन 4 + x जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक चर है। तो उस वैल्यू, अच्छा x की जगह अगर कुछ वैल्यू रहती है, 3 है, 2 है, 4 है, तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या हुआ, देखिए x में 2x में मतलब
देखिए जैसे मैं पहले बताया हूँ कि अगर दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लो। क्या बचा यहाँ 2, यहाँ क्या बचा 1, माइनस यहाँ x कॉमन निकाल लो। अब देखिए माइनस x निकालेंगे या x निकालेंगे वो आपके ऊपर है। तो अगर माइनस का x निकालते हैं, एक खाली x निकालते हैं, देखिए दो तरीका है, या तो प्लस का x निकालना पड़ेगा या तो माइनस का x। तो माइनस का x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा -2। सीधी सी बात है, माइनस निकालेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा ना, यहाँ प्लस बचेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 5 + 4। ठीक है, अब x का स्क्वायर, अब 2 में 1 गया तो 1, माइनस 3 में 2 गया तो 1, प्लस का ये क्या हो जाएगा 9। तो x का गुणा 1 के साथ x स्क्वायर, 1 का गुणा x के साथ 1, 1 × x क्या हो जाएगा x + 9। तो ये जो वैल्यू होगी ये होगा अपना आंसर होगा। मतलब हमको दो पॉलिनोमियल्स को घटाने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग को और एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो देखो एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, जैसे 3x³ + 2x² + 4x - 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2x³ + x² - 3x ये प्लस 4। अब मैं इसको इस विधि से बनाने को बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं, माइनस करना है। अब देखो ये प्लस, सॉरी ये माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस ये और प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2x³ x², 3x और ये 4। अब इसको क्या करना है, इसके साथ घटाना है, क्या हो जाएगा 3x²। अब इसमें 3x³ - 2x³ + 2x² इसमें क्या घटाना है -x² + 4x में क्या घटाना है -3x, -5 में क्या घटाना है -4। ठीक है, अब देखिए दोनों को मैं सेम लिखा हूँ, जैसा पहले बताया था वैसे सेम लिखा हूँ, क्योंकि इसको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम घात के हैं, इनका घातांक जो है समान है। ठीक है, तो समान घात वाले को एक जगह, दूसरे घातांक जो समान है उनको एक एक जगह लिखना है। जो मतलब बताने का वही मतलब है कि जो सेम, जो घट सके, हम लोग ए से नंबर्स को नहीं घटा सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेम घातांक वाले पद को एक जगह और दूसरे घातांक वाले पद को दूसरी जगह लिखते हैं, ताकि घटाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। जैसे 2 मेथड बताया था आपको, x कॉमन ले लो या तो डायरेक्ट घटा दो। तो 3 में से 2 जाएगा क्योंकि x तो कॉमन है, 3 में से 2 जाएगा तो x³। अब ये प्लस हो गया माइनस होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस का प्लस लिख देते हैं। तो 2x² में -x होगा तो 2 में से 1 जाएगा तो x² बचेगा। अब 4x में 3x जाएगा तो प्लस का x बचेगा। अब यहाँ देखो, अब बताया था लास्ट में, माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब देखो -5 - 4 दोनों का जो साइन है सेम है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि जोड़ में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर हम +5
-4 +5 करेंगे तो ये जुड़ेगा, प्लस का 9 होगा। -5 +4 करेंगे तो ये घट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस है तो घटेगा, लेकिन -1 होगा। +5 -4 होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन -5 और -4 होगा तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का रहेगा। सिमिलरली ये है, क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ये जो होगा इसका आंसर होगा। तो हम लोग किसी भी दो बहुपद को घटाते हैं तो इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम घातांक वाले को ही घटाना उचित होता है, तभी घटाने का मतलब है कि सेम पावर हो। अगर हम नंबर्स को घटा रहे हैं, जैसे इसमें अगर इसी की बात करूँ मैं, जैसे 3x³ है -2x² है। अब अगर हम लोग मैं पहले मेथड को बताऊं कि x³ दोनों में कॉमन है, तो हम लोग x का क्यूब को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 2 बचेगा, केवल ये नंबर्स बच गए। तो नंबर्स में हम लोग नंबर्स घटा सकते हैं। अगर यही होता 3x³ -2x² होता, तो देखो इसमें तो x² है, बट इसमें x² है, बट इसमें x³ है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं, x²। लेकिन 3 यहाँ x तो बचेगा ना, तो ये बच गया। अब इसमें से हम लोग किसी भी x से हम लोग नंबर्स को घटा नहीं सकते, ठीक है, जब तक कि इसकी कोई वैल्यू ना आ जाती। इसकी अगर कोई वैल्यू होती है तो हम लोग घटा सकते थे, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको घटा दो, बट x एक अचर है, ठीक है, सॉरी, ये अचर चर संख्या होती है, x जो होता है वो चर होता है, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब ये है कांस्टेंट जो अचर है, हम लोग चर के साथ चर को ही जोड़ सकते हैं, अचर को नहीं, ठीक है। तो अगर इस चर की वैल्यू अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है तो हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग सेम घातांक वाले पद को ही जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। अब चर अचर की अगर मैं बात करूं, चर जो वेरिएबल्स होते हैं और अचर जो कि कांस्टेंट होते हैं। चर की बात करूं तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी x है, y है, z है, a b को भी वैल्यूज़ हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल करते रहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, तो इनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता। कभी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये कब होगी, क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है, वो क्या पूछा गया है, अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं। बट ये कांस्टेंट में क्या होता है, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू सेम रहती है 22/7, तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। और इनका जो मान है ABCD का, इनका मान बदल सकता है, ठीक है, बदल सकता है, बट इनका मान जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे -3 है तो -3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बहुपद के पद को घटाते हैं। जैसे कल कल की वीडियो में बताया था कि हम लोग उसको जोड़ते कैसे हैं, आज मैंने बताया कि घटाना कैसे है, ठीक है। तो कमेंट कमेंट करके बताइएगा जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 2x² - 3x + 2, इसमें घटाना है 3x² - 4x - 2, ऐसा, ठीक है, घटाना है। दूसरा क्वेश्चन है
4x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 3। अब इसमें क्या करना है, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5, इसको घटाना है। दोनों क्वेश्चन को 1 और 2 दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।